हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भी जो है वो जेके को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। और जेके जो है वो बहुत ही खुश हो रहे थे मन में कि भी जो है उसको ढूंढ रहे थे। तो उसको आखिर में ये पक्का यकीन हो जाता है कि भी उसको पसंद करते हैं। लेकिन ये बात भी को कैसे रियलाइज दे सकता है, वो ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं। लेकिन मैंने अच्छा किया है कि मैंने वहाँ से चला आया। अब भी को समझ में आ जाएगा कि वो मुझे पसंद करते हैं, और अगर मैं उसके पास नहीं रहूँगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो मुझे सच में पसंद करते हैं और मुझे मिस करता है। तो ये जो है ये लोग अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। भी जो है 2 दिन हुए जा रहे थे कि अब उसके मन में बहुत ही ज़्यादा बैड फील हो रहा था कि जेके यहाँ पे क्यों नहीं है, क्यों वो यहाँ से यूँ ही चला गया उसके साथ बिना मिले बिना बात किए। और जेके वहाँ पे जो है उसको इंतज़ार हो नहीं पा रहा था उससे, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक रहा था भी से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे होबी का बर्थडे है तो सब लोग को इनवाइट करते हैं आरएम कि उन लोगों को यहाँ पे आना है होबी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और यूंजी यूंगी जेके सब लोग को यहाँ पे लेकर आने के लिए बोलते हैं उसकी फ्रेंड को। और भी जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं कि होबी का बर्थडे है तो यहाँ पे तो जेके भी आएंगे तो उसको देख पाएंगे। और जेके तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि चलो कोई तो मौका मिला उस घर पे जाने का, अब मैं अपनी ब्याह को देख पाऊँगा। तो आखिर में आज पार्टी का दिन है और जेके ने भी को कहा था कि तुम 1 हफ्ते के अंदर मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से इंटीमेट होगे। तो आज 7 डेज़ है और आज 7 डेज़ पूरा होने वाला है, 1 हफ्ता। तो आज जेके जो है पूरी तरह से तैयार होके उसके घर जाने वाला है, भी के घर पे, क्योंकि वो जो है ये फाइनल कर ही चुके हैं कि आज भी उसके साथ इंटीमेट होके ही रहेगा। जेके का पूरा कॉन्फिडेंस था, तो वो उन सब चीज़ों के लिए जो है तैयार होते हैं कि आज तो मैं भी के साथ एक साथ में रात गुजारने वाला हूँ, तो हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता है। और भी खुद करेगा अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़बरदस्ती नहीं होंगी, दोनों की मर्जी होंगी। और वो जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस था। पार्टी शुरू हो जाते हैं तो ब्याह जो है वो सोफे पे बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे से लोग आने लग गए थे और यहाँ पे जो है भी की घर जो है बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। बहुत जगह पे पर्दे लगे हुए थे और लाइटिंग किए हुए थे। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे भी जो है वो सोफे पे बैठ के यही सोच रहे थे कि सब लोग तो आ रहे हैं सिवाय जेके का। उसकी नज़र जो है जेके को ढूंढ रहा था। और आखिर में यूंगी यूंजी और उसके मॉम डैड आके पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्याह देखते हैं कि जेके ने नहीं आया है यहाँ पे। तो वो बहुत ही सैड हो जाते हैं, उसकी फेस पे एक स्माइल आते हैं कि आखिर में वो लोग आ गए हैं। तो जब देखते हैं कि जेके नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये चारों ही है, यूंगी यूंजी और उसके मॉम डैड, जेके नहीं था। तो ब्यार की होठों पे जो स्माइल था वो अचानक गायब हो जाते हैं और सब लोगों से मिलते हैं और सब लोग भी अंदर ही आते हैं, लेकिन जेके नहीं था। तो कुकी आते हार बोलते हैं कि क्या हुआ, जेके नहीं आए हैं क्या, वो तो आने वाले थे ना। और फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ, इससे पहले कि कुछ बोलता कि जेके खुद यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि कुकी माई बनी, मैं कैसे नहीं आता, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था। और उसका हक करते हैं और दोनों ब्रदर जो है अपनी हक ख़त्म करके कि, लेकिन जेके की नज़र जो है भी पर था। भी जेके को देख रहे थे और उसकी होठों पे बहुत ही एक प्यारी सी स्माइल आ जाते हैं कि आखिर में जेके यहाँ पे आ गए हैं। उसको तो ऐसा लग रहा था जब देखा कि वो चारों आए हैं, ये नहीं आया है, तो वो सोचा कि जेके शायद नहीं आएंगे, वो उससे नाराज़ है इसीलिए। लेकिन जब देखा कि जेके यहाँ पे आ गए हैं तो भी की फेस पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक स्माइल आ गया है और वो बहुत खुश लग रहे थे। तो कुकी जो है ये नोटिस करते हैं जेके उसको हक तो किया है, लेकिन उसकी नज़र जो है भी पर है।
कुकी बोलता है कि कैसे हो तुम, मेरे भाई होके तुम किसी और को देख रहे हो और मेरी तरफ तुम देख भी नहीं रहे हो, और तुमने मुझे बोला भी नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जेके बोलता है कि ये बोलने के लिए मैं क्यों तुम्हें बोलूँगा कि तुम कैसा लग रहे हो, ये बोलने के लिए ते है ना, वो तुम्हें नहीं कहा है क्या तुम कैसे लग रहे हो। और यहाँ पे ते आते हैं और बोलते हैं कि क्यों नहीं कहूँगा, मेरी बनी जो है सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, लेकिन जेके बोलते हैं कि नहीं, कोई और भी यहाँ पे है जो इससे भी ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही सेक्सी लग रहे हैं। हाँ, लेकिन ते बोलते हैं क्या, किसके बारे में बोल रहे हो तुम, क्या मेरे बारे में बोल रहे हो। हाँ, तुम बहुत ही नॉटी हो। जेके बोलते हैं ओ मिस्टर, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे अलावा यहाँ पे और भी लोग हैं, खुद को इतना हैंडसम समझने की गलती मत करना। ते बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मेरे सामने सब कुछ फेल है, ठीक है, और मेरी बनी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड हैंडसम है, तो तुम किसकी बात कर रहे हो, खुद की बात कर रहे हो क्या। जेके कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ अपनी नज़र जो है भी पर टिकाए रखते हैं। कुकी और तेज समझ जाते हैं कि ये जो है और किसी के बारे में नहीं बोल रहा है, ये भी के बारे में ही बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि हाँ हम समझ गए, लेकिन जेके कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ भी को ही देखे जा रहे थे। और भी समझ चुके थे कि आखिर जेके किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। भी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब जेके ने उसके बारे में जिक्र किया, लेकिन उसका नाम नहीं लिया था, फिर भी वो समझ गए थे कि उसके बारे में ही बोल रहे हैं। और जेके को ऐसा लग रहा था कि क्या भी मुझसे बात करेगा या फिर नहीं, क्योंकि उस दिन मैंने उसके साथ इतना कुछ कर दिया और फिर मैंने नाटक भी किया था चोट लगने का, वो मुझसे नाराज़ होंगे। और भी सोच रहे कि मैंने उसको अपने कमरे से निकाल दिया था, उसको बहुत ही बुरा लगा होगा, तो क्या वो मुझसे बात करेगा या फिर नहीं। दोनों मन में यही सोच रहे थे। भी जो है यही सोच रहा था कि क्या मैं उसको पसंद करने लग गया हूँ क्या, और अगर ऐसा है तो क्या मुझे उसको बोल देना चाहिए। और फिर बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी अभी तो हम दोनों मिले थे, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, और जेके तो अभी मुझसे नाराज़ भी होंगे, वो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जब भी उसकी तरफ देखते हैं जेके अपनी नज़र हटा लेते हैं, और जब भी उसकी तरफ देखते हैं जेके जब देखने लगते कि भी उसको देख रहा है तब भी उसकी नज़र हटा लेते हैं। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से नज़र को चुरा रहे थे। तो आखिर में अनाउंसमेंट होते हैं कि होबी के जो है केक कट करने वाले हैं, तो सब लोग को वहाँ पे जाने के लिए बोलते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। होबी और यूंजी एक साथ खड़े हो जाते हैं और दोनों साथ में केक कट करते हैं, और होबी केक कट करने के बाद यूंजी को केक खिलाते हैं, और सब लोग को केक खिलाने के बाद सब लोग मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे को केक लगा रहे थे और बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे। लेकिन जेके अभी तक भी के साथ बात नहीं कर रहा था, भी जेके के साथ बात नहीं कर रहा था, सिर्फ एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। और यहाँ पे ते और कुकी जो है वो अपनी रोमांस में खोए हुए थे। कुकी जो है ते को केक खिलाते हैं, लेकिन इसके होठों पे केक लग जाते हैं, और फिर कुकी बोलते हैं कि तुम्हारी होठों पे केक लगा हुआ है। ते बोलता है कि तुम साफ़ कर दो, तो वो टिश्यू से साफ़ करने लगते हैं, लेकिन ते उसका हैंड पकड़ लेते हैं और कुकी को बोलते हैं कि अपने होठों से साफ़ करो। तो कुकी जो है उसको साइड पर लेकर जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे किस करने लगते हैं एक दूसरे को, और इन दोनों के बीच में रोमांस जो है यहाँ पे देख लेते हैं जिमिन, और बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे सब कुछ मत करो। फिर बोलते हैं कि सो सॉरी, मैंने जानबूझ के सब कुछ तो नहीं किया है, ब्याह यहाँ पे नहीं है। जिमिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। ऐसी मोमेंट जो है बहुत ही प्यारे होते हैं और मैं समझ सकता हूँ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, तो तुम शर्मिंदा मत हो। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम दोनों को इस मोमेंट पे डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम दोनों को देख लिया। सो सॉरी तुम्हारी बीच में इंटरफेयर करने के लिए, और मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम दोनों अपनी रोमांस को जारी रखो। और फिर वो लोग जो है शर्माते हैं और फिर तेकुक सब लोग के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तो जब पार्टी ख़त्म होने वाले थे तो बोलते हैं कि बच्चा पार्टी, हम अब एक गेम खेलेंगे। तो यहाँ पे जो बड़ी बुजुर्ग है वो जाने लगते हैं, सब लोग यहाँ से जा ही रहे थे, सिर्फ यूंजी जेके भी और तेकुक यहाँ पे थे और सब लोग यहाँ से जा चुके थे।
तो यूंजी यूंगी की डैड मॉम जो है आर्यन उन लोगों के साथ बातें कर रहे थे। घर की सारी एल्डर जो है साथ में बैठ के बातें कर रहे थे और यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है वो लोग अपनी गेम के बारे में सोच रहे थे कि क्या किया जाए जिससे ये पार्टी जो है और भी ज़्यादा फनी और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो कुकी बोलते हैं कि क्या हम छुपन छुपाई खेल सकते हैं क्या? जिम्मी, क्या आपको याद है हम साथ में एक छुपन छुपाई खेलते थे, बिहार, आप और मैं? क्या हम सबके साथ वही गेम खेले? तो चिम्मी बोलता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तुम्हारी आइडिया। और फिर वो यूंगी की तरफ देखता है और उन दोनों जो है फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि वो दोनों जो है डेट पे गए थे और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक डेट हुआ था कल, और वो दोनों साथ में किस और बहुत कुछ हुए थे उन दोनों के बीच में। तो ये दोनों की रिलेशनशिप जो है अब बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे थे और वो एक दूसरे को देख रहे थे और शर्मा रहे थे। तो इस गेम को सोचते ही सब लोग के मन में लड्डू फूटने लग गए थे कि छुपन छुपी में अब वो लोग जो है जोड़ी जोड़ी में चुप जाएंगे और एक दूसरे की रोमांस को जारी रखेंगे। इन सब की माइंड में यही चल रहा था, क्योंकि इसीलिए इस बात को यहाँ पे रख दिया है ताकि वो ते के साथ चुप सके। तो जिम्मी और कुकी के बात सुन के जो है यूंगी और ते भी मान जाते हैं गेम को खेलने के लिए, और वो भी बोलते हैं ठीक है मैं भी तैयार हूँ। यूंजी भी तैयार हो जाते हैं। बाकी रहते हैं जेके और भी। जेके बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चोर नहीं बांध सकता हूँ, ठीक है? मैं तो चुपने वाला हूँ, मुझे ढूंढ लो हो सके तो। और फिर वो लोग बोलते हैं लेकिन ऐसे कैसे होंगे, सब लोग को एक अच्छी तरह से एक ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिस तरह से हम एक चोर बना सके जो हम सब लोगों को ढूंढेगा। भी बोलता है कि झगड़ो मत, ठीक है मैं बन जाता हूँ चोर, तुम सब लोग चुप जाओ। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और कोई जो है भी के बारे में नहीं सोच रहा था कि वो क्यों आखिर में यूं ही चोर बन जाएंगे। जेके को एक बात बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उसके साइड लेकर बोलेंगे तो भी जो है समझ जाएंगे कि वो उससे नाराज़ नहीं है। जेके ऐसा समझाना चाहते हैं कि वो उससे नाराज़ है और उससे बात नहीं करना चाहते हैं। और भी क्या करना चाहते हैं और उसके साथ बात करता है कि नहीं, ये जेके देखना चाहते हैं कि वो उसे मिस करता है या फिर नहीं, उसको पसंद करता है तो बोलता क्यों नहीं। उसके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए वो कुछ बोलना चाहते हुए भी नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन उसको गुस्सा आ रहा था कि भी क्यों ऐसा बोला है कि मैं चोर बन जाता हूँ, वो क्यों चोर बनेंगे। लेकिन भी बोलता है कि सब लोग जो है चुप जाओ, मैं सब लोग को ढूंढता हूँ, ठीक है। और फिर भी काउंट करने लगते हैं, सब लोग चुपने लगते हैं तो सब लोग चुप जाते हैं, लेकिन जोड़ी जोड़ी में चुप जाते हैं। यहाँ पे तेकुक साथ में चुपते हैं और फिर एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे और एक दूसरे को हक करते हुए ऐसे ही अपनी किस को जारी रखते हैं जैसे एक दूसरे को खा ही डालेंगे। बहुत ही हंगरी किस हो रहा था इन दोनों के बीच में और एक दूसरे के बॉटम लिप को वो लोग बाइट कर रहे थे। अब कुकी जो है ते की होठों पे बाइट कर देते हैं और ऐसे ही इन दोनों के बीच में बहुत ही हंगरीली किस हो ही रहे थे। और जब भी आके देखते हैं कि ये दोनों ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके आइज़ जो है वो खुली की खुली रह जाते हैं और वो वहाँ से चले आते हैं। बोलते हैं कि ठीक है मैं इन दोनों को नहीं पकड़ूंगा, ये दोनों अपनी रोमांस कर रहे हैं तो फिर करने दो। और वो बहुत ही शौक हो जाते हैं कि मेरा ब्रदर ऐसे किस करता है, ओ माय गॉड। और फिर मेरी बनी भी कुछ कम नहीं है हाँ। और फिर वो चला आता है वहाँ से और फिर दूसरी तरफ जब देखता है तो एक कॉर्नर पे जो है जिमिन और यूंगी था। ये दोनों तो आगे ही निकल गए हैं। कुछ दिन पहले इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो चुके थे, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे कि पता नहीं एक दूसरे को खा ही डालेगा। ये दोनों भी बहुत ही वायलेंटली किस कर रहा था। जिमिन की शोल्डर पे यूंगी जो है इस तरह से बाइट कर रहे थे कि वे देख के बहुत ही शर्मा जाते हैं और वहाँ से चले आते हैं। वो कुछ बोल भी नहीं पाते कि उसके सोलमेट जो है इतना ज़्यादा हॉट हो रहे थे। तो वो शर्म के मारे वहाँ से अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं और नीचे की तरफ देख के वहाँ से चले आते हैं। उन दोनों को तो पता भी नहीं है कि भी यहाँ से उन दोनों को देख के चले गए हैं। और आखिर में आते हैं होबी और यूंजी के पास। देखते ही यहाँ पे भी ये दोनों जोड़े में हैं और ये दोनों जो है किचन में एक दूसरे को किस कर रहे थे। देख के ते की आइज़ जो है ऊपर उठ जाते हैं और भी मन में सोचता है कि मेरी हॉबी जो है वो इतना ज़्यादा शाय फील करते हैं, सब लोग के साथ कितना प्यार से रहते हैं और ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं,
लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ये सब कुछ। यून जी तो एक लड़की हो के बहुत ही वायलेंट हो रहे थे। होबी की लोअर लिप पे बहुत ही ज़्यादा किस करने के साथ साथ एक बाइट भी करते हैं। तो ये सब कुछ देख के भी और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से डर के चले आते हैं कि इससे पहले होबी उसको देख ले, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। भी चले आते हैं और दूसरी तरफ आके देखते हैं कि एक साइड पे जो है जेके खड़ा हुआ था। तो वो उसको देख के उसको छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर बोलता है कि नहीं, मुझे उसके साथ नहीं होना चाहिए और मैं उसको नहीं पकड़ूंगा। फिर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ, मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा। लेकिन जेके उसका हैंड पकड़ लेते हैं और एक पर्दे के पीछे उसको लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या क्या तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो क्या, कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे मिस करते हो। तो भी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें प्यार भी नहीं करता हूँ। तुम्हें किसने कहा है, हाँ? तुम मेरा हैंड को छोड़ो। लेकिन जी के नहीं छोड़ता है। वो भी को कस के पकड़ लेते हैं, दीवार पे पुश कर देते हैं और फिर भी की होठों पे अपना होठ रख देते हैं और फिर बहुत ही डीपली किस कर रहा था। और जेके जो है भी की दोनों हाथों को एक हाथों से पकड़ के रखा था दीवारों के साथ और दूसरी हाथों से उसको उसकी बॉडी पे टच कर रहे थे। भी बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहे थे और जेके जो है उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और भी बात भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था जेके और उसको छोड़ नहीं रहे थे, तो वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो आखिर में भी जो है अपने पैरों से जेके के पैरों पे एक किक कर देते हैं। तो फिर जेके उसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी नहीं मानने वाले हो क्या कि तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है? अब मना मत करना, क्योंकि तुम्हारा धड़कन जो है मैं यहाँ से सुन पा रहा हूँ और तुम अगर नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो ना, तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलने आऊँगा कभी भी। अगर तुम बोलोगे भी ना, तभी भी मैं नहीं आऊँगा। तो भी जो है अब कुछ नहीं बोलते हैं, जेके को दीवार पे पुश कर देते हैं और उसके ऊपर बहुत ही वायलेंटली किस करने लगते हैं। उसकी शर्ट को खोल देते हैं, उसकी बॉडी पे किस कर रहे थे, उसकी गर्दन पे बहुत ही ज़्यादा गहरी निशान बना देते हैं। जेके बहुत ही शौक हो जाते हैं कि अब भी को वो खुद भी नहीं छुड़ा पा रहे थे। भी के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो भी के साथ नहीं कर पा रहे थे उसको कंप्लीट। भी उसके ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा था और उसको बहुत ही ज़बरदस्ती के साथ इतना फोर्सफुली किस कर रहे थे कि जेके बहुत ही शौक हो जाते हैं और उसकी शर्ट जो है उसकी शोल्डर से नीचे गिर गए थे। आखिर में जिन और वो सब लोग यहाँ पे आते हैं, सब बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तो जिन जो है बोलते हैं कि सब लोग कहाँ चले गए। एक तरफ देखता है कि तेकुक जो है वो दोनों साथ में किस कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि क्या कर रहे ये बच्चों जो है, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। तो जिन दूसरी साइड पे जाता है कि बाकी सारे कहाँ पे है। देखता है कि यहाँ पे जो है जिमिन और यूंगी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहे थे और बहुत वायलेंट हो रहे थे। जिमिन के साथ यूंगी इतना ज़्यादा फोर्सफुली किस कर रहे थे कि जिमिन की बॉडी पे वो निशान बना रहे थे। जिन ये देख के उसकी आंखें जो है बहुत ही बिग हो जाते हैं और वो शर्म के मारे बोलते हैं कि जिम्मी कब से प्यार करने लग गए हैं, वो तो सिंगल था ना, और इन दोनों के बीच में पैचअप कब हुआ। ये बच्चे भी ना कभी भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। टेकुक के बारे में तो पता था लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं पता था और फिर वो वहाँ से चले जाने लगते हैं। तो वो किचन में जाते हैं कि चलो मैं किचन में जाता हूँ पानी पीने के लिए। वहाँ पे जाके देखते हैं होबी और यूंजी जो कुछ भी कर रहे थे। जिन बहुत ही शौक हो जाते हैं कि ये दोनों की शादी भी नहीं हुई है और अभी से शुरू हो गए हैं। और फिर वो वहाँ से चले आते बोलते कि तुम भी नहीं सुधारोगे क्या, तुम भी उन लोगों की जैसा ही हो गए हो, तुम तो बड़े हो लेकिन तुम भी ना समझ की तरह अभी से ये सब कुछ करने लग गए हो। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी ऐसा ही है। ओह माय गॉड, शुक्र है मेरा ब्यार तो ऐसा नहीं निकलेंगे। मेरा ब्यार बहुत ही शांत है, वो बहुत ही शाय फील करता है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ब्यार को ढूंढता हूँ और उसके साथ ही बात करता हूँ और किसको क्या बोलूँ यार, ये तो सब लोग अपने प्यार में खोए हुए हैं। अब इन लोगों के साथ कुछ बोलने जाओ तो खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर बिहार को ढूंढने लगता है और जब एक
पर्दे के पीछे देखता है कि 4 पैर दिख रहे थे। तो वो बोलता है कि यहाँ पे कौन हो सकता है, और यहाँ पे भी 2-2 4 पैर दिख रहा है। तो वो पर्दा को हटाते हैं। जो देखता है ना, जिन बहुत ही शौक हो जाते हैं, उसकी सर चकरा जाते हैं। वो गिरने वाले थे। बिहार बहुत ही वायलेंट हो रहे थे जेके के ऊपर। जेके की शर्ट उसकी बॉडी से नीचे गिर गए थे। उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान बन चुके थे और भी उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब जेके को इतना फोर्सफुल इसके होठों पे किस करा था कि जेके सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और जिन बोलता है कि बिहार तुम भी, और वो बहुत ही शाउटली ये बात बोल देते हैं कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत शाय फील करते हो ना। मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरा बिहार इतना ज़्यादा स्ट्रेंज है उसके अंदर, और वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरा सर चकरा है, कोई तो मुझे पकड़ो। और भी जो है तुरंत जेके को छोड़ देते हैं। भी अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो बहुत ही शाय फील कर रहा था कि उसकी अम्मा उसको देख लिया है इस तरह से। जेके अपना शर्ट उठाते हैं और वो भी के कमरे में जाके छुप जाते हैं। और भी यहाँ से शायकीनेस की वजह से वो यहाँ से दौड़ के अपने कमरे में चले जाते हैं। जेके पहले से भी के कमरे में गए हुए थे। तो वो जो है जब भी अपने कमरे में एंटर करते हैं, वो जल्दी से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। भी बहुत ही शौक हो जाता है कि किसने उसको इस तरह से पकड़ा है। देखता है कि जेके उसके कमरे में पहले से ही है। तो भी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन जेके बोलता है मेरा इस घर पे कोई भी कमरा नहीं है, ठीक है, वो गेस्ट रूम है। मैं गेस्ट रूम पे क्यों रहने लगा, मैं तुम्हारे कमरे में रहने वाला हूँ आज, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। और फिर भी बोलता है क्या। फिर जेके जो है उसको दीवार पे पुश कर देते हैं और उसको यार के पास जाके उस पर करके बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं है क्या। और फिर उसकी यार पे एक किस करते हैं। भी की यार जो है बहुत ही सेंसिटिव है, वो बहुत ही हॉट फील करते हैं। जेके उसकी यार पे और एक किस करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें याद आया है क्या, मैंने तुम्हें क्या कहा था। तुम 7 डेज़ के अंदर, 1 हफ्ते से होने के पहले तुम मेरे साथ खुद इंटीमेट होने के लिए बोलोगे, और आज वो दिन है और तुम मेरे साथ आज इंटीमेट होने वाले हो। तो अब याद आया है क्या। भी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अम्मा ने देख लिया है, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जेके बोलता है अब छोड़ो भी, अम्मा ने देख लिया है तो क्या हुआ, अब तो देख ही लिया है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हो तुम वो तो करो। और फिर उसकी यार पे दूसरी बार किस करते हैं। ऐसे ही करके वो बहुत बार किस करते हैं उसकी यार पे। तो भी आप खुद को नहीं रोक पाते हैं और आखिर में जेके को बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। उसकी फेस से लेकर पैरों तक वो किस करते हैं और जेके की एब्स पे किस करते हैं। तो जेके अब बहुत ही हॉट हो रहे थे, लेकिन भी कहाँ रुकने वाले थे। उसकी होठों पे अपना होठ रख देते हैं और बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं। और फिर उन दोनों के बीच में जो है वो सब कुछ होने लगते हैं। तो आखिर में भी जो है जेके के साथ वो सब कुछ करते हैं और फिर उन दोनों के बीच में जो है लव मेकिंग होते हैं। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये कहानी। आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन किया है और अच्छी तरह से कर पाया या नहीं। तो जैसा भी हो, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।